हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बिग बॉस ओटीटी का सीज़न 3 आने वाला और मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मुझे पता है आप लोग भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होगे। मतलब बिग बॉस की लड़ाई, प्यार, मस्ती, गेम्स वगैरह, मतलब ब्रेकअप्स, अब तो खैर हम डाइवोर्स भी कह सकते हैं। मतलब ठीक है, डाइवोर्स हुआ नहीं है, लेकिन अभी हमने 17 सीज़न में अंकिता और विक्की की जो लड़ाइयाँ देखी हैं, तो देखना होगा कि बिग बॉस ओटीटी में इस बार क्या होने वाला है। यार बिग बॉस को चाहे कोई जितना भी कोस ले, आजकल सब बोलते हैं कि यार इतनी लड़ाई होती है, वो शो मत देखा करो, वहाँ सिर्फ लोग लड़ते भिड़ते रहते हैं। लेकिन सोचो, अगर बिग बॉस में लड़ाई होगी नहीं तो यार शो कितना बोरिंग हो जाएगा, देखने में मज़ा ही नहीं आएगा। बिना लड़ाई के बिग बॉस मतलब बिग बॉस उसे कहेंगे ही नहीं। आजकल वैसे आजकल मतलब जितने भी एक्टर्स आते हैं, जितने भी कंटेस्टेंट आते हैं, वो बहुत ज़्यादा मेड अप लड़ाई करते हैं। पुराने जितने भी शोज़ गए हैं उनमें किसी न किसी की कॉपी करने की कोशिश करते हैं, जानबूझ के मुद्दे बनाते हैं और कॉन्टीन्यूस लड़ाई करना लड़ाई करना लड़ाई करना, ताकि वो कैमरे के सामने दिखें और ये करें वो करें, टीआरपी बढ़े, उनको लोग जाने। बट ना, अगर आप ज़्यादा करने लग जाते हो तो ऑडियंस को भी पता चल जाता है। ऑडियंस बेवकूफ़ नहीं है, हम लोग यार, ऑब्वियसली पता चल जाता है कि कौन ओवर लड़ाई कर रहा है, कौन नहीं लड़ रहा है, किसका क्या गेम है। मतलब इतने अच्छे से हमें दिखाया जाता है, हम एक एक चीज़ समझते हैं उसमें। मतलब बिग बॉस की लड़ाइयाँ ऐसी है ना, पुरानी लड़ाइयाँ तो कुछ ऐसी, अगर आज भी उनकी क्लिप्स उठाकर देख ली जाए ना तो यार हंसी नहीं रुकती है। मैं बात जैसे कि अगर अब बिग बॉस सीज़न 4 में मनोज तिवारी और डॉली बिंद्रा की लड़ाई, ये एक ऐसी आइकॉनिक लड़ाई है, ऐसी हिस्ट्री में ऐसी लड़ाई हुई है ना, जिसे कोई कभी नहीं भूल सकता। और कितने भी सीज़न आ जाए बिग बॉस के, इस लड़ाई को हमेशा याद किया जाता है। और ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे बार बार इस लड़ाई के क्लिप्स ना बहुत ज़्यादा वायरल होते हैं। कभी ना कभी कुछ ना कुछ बीच में ऐसा हो ही जाता है कि बस डॉली बिंद्रा और मनोज तिवारी की लड़ाई सबको याद आ जाती है। और लड़ाई हुई किस बात पे थी? खाने के पीछे। बिग बॉस में खाने के पीछे लड़ाई तो मतलब होनी ही है, क्यों? वही सबकी एक ही किचन है, लिमिटेड सबको राशन मिलता है, इतनी सारी चीज़ें होती हैं। तो डॉली बिंद्रा और उनकी लड़ाई हुई क्यों थी? आज हम उनको उस लड़ाई को दोबारा याद कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार लड़ाई थी। हुआ ये था कि रात का खाना आया था और डॉली बिंद्रा उस वक्त किचन संभाल रही थी। तो उन्होंने जितने भी लोग सुबह आए, उन्होंने सबको रात वाला खाना दे दिया कि सब रात वाला खाना देंगे। भाई वहाँ से मनोज तिवारी आए एकदम उठ के चलते हुए कि मैं तो ऑमलेट खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। मतलब वो पहले एकदम प्रिपेयर होकर आए थे, उन्होंने एकदम इस टोन में बोला कि आज तो मैं ऑमलेट ही खाऊंगा। डॉली बिंद्रा ने बोला कि नहीं नहीं, आपको यही खाना पड़ेगा, यही खाना पड़ेगा। उनकी टोन भी सही नहीं थी, दोनों तहस में तो बात कर ही रहे थे। उसके बाद उनका, आप मुझे रोक नहीं सकती हो, कह रहे मैं रोक सकती हूँ, सब यही खा रहे हैं, आप भी यही खाओ। वहीं श्वेता तिवारी बोल रही ठीक है फिर मैं भी ऑमलेट खाऊंगी। मतलब उनकी भी ओवर एक्टिंग कम नहीं थी। और मतलब उन दोनों की लड़ाई, सब लोग ऐसे टेबल पे खाना खा रहे हैं और सब उनकी लड़ाई देख रहे हैं। उसके बाद भाई मनोज तिवारी ने एक ऐसी लाइन बोल दी कि डॉली बिंद्रा का गुस्सा एकदम देखने लायक था। मनोज तिवारी ने उसमें बोल दिया कि किचन किसी के बाप का नहीं है। और ये इतना बड़ा सेंटेंस है। मतलब उसके बाद जो डॉली बिंद्रा भड़की, मतलब उनकी टोन एकदम से चेंज हो गई। मतलब किसी के मेरे बाप पे मत जाना, किसी के बाप पे मत जाना। उन्होंने उनसे इतनी लड़ाई की यार, बाप वाली बात पर। मनोज तिवारी फिर भी चिल्लाए विल्लाए नहीं। मनोज तिवारी भाई अपने बिहारी एक्सेंट में मस्त, मैं तो एक बार बोलूँगा 20 बार बोलूँगा, किचन किसी के बाप का नहीं है, किचन किसी के बाप का नहीं है। वो कह रहे मैं तेरे बाप पे नहीं गई हूँ, तू मेरे बाप पे कैसे गया है। मतलब डॉली बिंद्रा का जो वो था ना, किसी के बाप पे मत जाना, बाप वाली लाइन पे जो डॉली बिंद्रा भड़की है ना भाई, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। मतलब आज भी उनका वो डायलॉग इतना ज़्यादा वायरल है यार। मतलब आप देखो, आप कलर्स टीवी का यूट्यूब खोलो, आप डॉली बिंद्रा मनोज तिवारी की फ़ाइट देखो, आपको मज़ा ना आ जाए तो आप मेरा चैनल मत सब्सक्राइब करना, ओ चैनल मत। बाप वाली बात पे डॉली बिंद्रा जो भड़की है ना भाई, एकदम खतरनाक यार। उनका इतना वायरल है ये, मतलब जो उन्होंने बाप पे मत जाना, बाप पे मत जाना। कलर्स टीवी का यूट्यूब चैनल खोलो और इसका मनोज तिवारी का कहीं भी मिल जाएगा, डॉली बिंद्रा की फ़ाइट यूट्यूब पर डालो, अभी वीडियो ज़रूर देखो। मतलब 5 मिनट आपको एकदम मज़ा आने वाला है, एकदम बढ़िया। मतलब ये उनकी फ़ाइट, बिग बॉस की ऐसी कई सारी फ़ाइट्स हैं यार जो आज भी याद की जाती हैं, उसमें से एक है। अब आजकल के जो बिग बॉस है उसमें क्या है, थोड़ी देर की फ़ाइट है, ठीक है, पता है। फिर उसके बाद उनके बाद में टेंट्रम्स हो रहे हैं, बाद में ये हो रहा है, पता चल रहा है कि ये सब मेडअप है, जानबूझ के कैमरे के लिए हो रहा है। लेकिन वो जो लड़ाई थी ना, पहले की जो लड़ाई होती थी एकदम ऑथेंटिक भाई, दिल से, जिसमें दिल से एकदम गाली निकलती थी, और बहुत ही बढ़िया। अब बिग बॉस देखने में अब भी मज़ा आता है। पहले ये था कि पूरा शो कंटेस्टेंट बेस्ड ही होता था, आप देख लो जो भी करते थे कंटेस्टेंट ही करते थे। लेकिन अपना बिग बॉस का काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। बात करते हैं मनोज तिवारी और डॉली बिंद्रा जो इतना वायरल हुए थे उस फाइट से, वो आज हैं कहाँ?
तो भाई मनोज तिवारी ने तो पूछो ही मत, उससे निकलने के बाद उन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं है। एक वो सिंगर भी हैं, एक एक्टर भी हैं, और शेरो शायरी बीच में फिसड्डी सी शेरो शायरी करते हैं। सबसे बड़ी बात, वो एक राजनेता भी है भाई। दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट सीट से वो बीजेपी के सांसद है। गोरखपुर से उन्होंने पहले चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गए थे। योगी के अगेंस्ट उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गए थे। उसके बाद वो बीजेपी में शामिल हुए और दिल्ली से उन्होंने चुनाव लड़ा और वो एक सांसद हैं। और मतलब इतना ज़्यादा मज़ेदार, उनके इतने ज़्यादा गाने वायरल हुए भोजपुरी में। क्या गाने लिखे उन्होंने। चलो ठीक है, गाने छोड़िए, आप उनकी एक्टिंग देख लीजिए। इतनी सारी मूवीज़ में उन्होंने काम कर लिया, मतलब कुछ छोड़ा ही नहीं है। वो मनोज तिवारी जो बिग बॉस में मतलब ठीक है, मतलब वो बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं हुए बिग बॉस में। कुछ फाइट से हुए, बट बाकी ज़्यादा कंटेस्टेंट काफ़ी ज़्यादा हुए, जैसे श्वेता तिवारी हुई, डॉली बिंद्रा हुई, ये सब लोग हुए। लेकिन यार बिग बॉस से निकलने के बाद उन्होंने तो एकदम करियर चमका दिया अपना। कोई यहाँ पे एक्टर करने आया तो उन्होंने एक्टिंग कर ली, कोई सिंगर बनने आया तो उन्होंने सिंगिंग कर ली, और वो पॉलिटिशियन भी बन गए। मतलब बताओ कितनी अच्छी बात है। और रही बात डॉली बिंद्रा की, तो डॉली बिंद्रा अभी दुबई में है, क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया में अभी मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा था 2023 में, पिछले साल छपा था जब बिग बॉस का सीज़न 16 चल रहा था। तो उसमें डॉली बिंद्रा ने बोला था कि भाई मैं दुबई में हूँ, वो अपने हस्बैंड के साथ सेटल है वहीं पर, डॉली बिंद्रा फाउंडेशन करके उनका कोई बिजनेस वगैरह भी है, ये सब भी है। और फिल्मों से और टीवी, मतलब वो इन सब चीज़ों से काफ़ी दूर हो चुकी है। उन्होंने बताया था कि भाई अगर तुम मुझे अच्छा पे करोगे, अच्छा ही करोगे, तो मैं करूँगी टीवी एक्टिंग। लेकिन यार अब डॉली बिंद्रा को क्यों कोई इतना पे करेगा। मतलब आजकल इतनी सारी एक्ट्रेसेस और वो पुरानी हो चुकी है, और ये बात समझनी चाहिए। बट ठीक है, वो टीवी की दुनिया से अभी दूर है काफ़ी ज़्यादा, और अभी दुबई में मस्त अपने हस्बैंड के साथ सेटल है, अच्छा खासा पैसा कमा रही है। उन्होंने ये भी बोला इंटरव्यू में कि भाई पैसा कमा लिया, सब कर लिया, अब अपने परिवार के साथ मुझे समय बिताना है। कई जो सीज़न 4 था, श्वेता तिवारी ने जीता था। आप जानते हो श्वेता तिवारी कितनी हिट है यार, इतनी सारी टीवी सीरियल में आई हैं, और अभी भी काफ़ी ज़्यादा। उनकी बेटी हैं पलक तिवारी, वो मूवीज़ में आ चुकी हैं। मतलब उनका करियर एकदम सेट है काफ़ी ज़्यादा, मतलब सुपर हिट एक एक्ट्रेस है, ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई नहीं जानता है। तो शो से निकलने के बाद उनका करियर भी चमका, मनोज तिवारी का भी चमका जो। और ग्रेट खली जो थे उनका ठीक है, उनका कोई ऐसा कोई करियर भी नहीं था कि उन्हें एक्टिंग करनी है, ये करनी है, वो करनी है। बट हाँ, वो शो में आए थे, थोड़ा बहुत उनका रहा था, बट इतना ज़्यादा नहीं रहा। और अच्छा, ग्रेट खली से याद आया, मनोज तिवारी और इनकी जो फाइट हुई थी डॉली बिंद्रा की, उसमें जब डॉली और मनोज तिवारी किचन में लड़ रहे थे, तो पीछे से ग्रेट खली आए और ऐसे मनोज तिवारी को ऐसे हटा रहे थे। एकदम बच्चे जैसा लग रहा था यार, मतलब वो इतने लंबे और वो इतने छोटे से, कैमरा को एकदम ऐसे पीछे करना पड़ा था, क्योंकि या दोनों एक ही फ्रेम में साथ में आ ही नहीं रहे थे, और मनोज तिवारी पे फोकस भी करना था। जब मनोज तिवारी फोकस किया तो बस इतने दिख रहे थे, इतने हाफ दिख रहे थे। मतलब ये लड़ाई एकदम आइकॉनिक लड़ाई थी। मैं ऐसी बिग बॉस की कई लड़ाइयाँ और कई गॉसिप्स, कई बातें आपके साथ शेयर करती रहूँगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।